कल जन्माष्टमी की धूम देश ही नहीं विदेशों में भी रही। बड़ी हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया गया भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव। सीहोर जिले की बुधनी तहसील के समस्त क्षेत्र में बड़े ही उत्साह और भक्तिपूर्ण उत्साहित होकर मनाई गई जन्माष्टमी, जहां पर समस्त क्षेत्र भक्ति के रंग में डूब गया, तो वहीं पर जो है इस क्षेत्र का ग्रामीण परिवेश भी भक्ति के रंग में रात भर रंगा रहा। बुधनी तहसील के अंतर्गत बगतरा कस्बे में भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। देखिए, आज जन्माष्टमी का दिन है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ से प्रकट हुए थे और यह दिन बहुत ही बड़ा दिन कहलाता है। समस्त ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण आज ही के दिन जो है प्रकट हुए थे। 64 कलाओं से परिपूर्ण थे। उन्हीं 64 कलाओं में से एक कला थी प्रेम की कला, जो उन्होंने जगत में व्याप्त की। भगवान ने पहले अवतार में मर्यादा स्थापित की, तो दूसरे अवतार में उन्होंने प्रेम का संदेश दिया। आज जन्माष्टमी का त्योहार है। इस वक्त हम लोग बुधनी तहसील के अंतर्गत आने वाले बगतरा में है। यह जो मंदिर है प्राचीन है। इस मंदिर में राधा कृष्ण की मनमोहक जो है मूर्ति है यहाँ पर, और आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण का जो है जन्म उत्सव बड़े ही उत्साह से मनाया जा रहा है। जहां तक अभी तक शहरों में देखा गया था, मठों में देखा गया था, मथुरा वृंदावन की गलियों में देखा गया था, लेकिन अब यह परिवेश ग्रामीण में आ चुका है और बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। हम लोग राधा कृष्ण मंदिर में है। प्राचीन मंदिर है ये, और इस मंदिर को बड़ी ही बखूबी से सजाया गया है। तरह तरह के प्राकृतिक फूलों और प्राकृतिक पत्तियों से इसको सजाया गया है, जो कि देखने लायक है, अलौकिक है। इस मंदिर को सजाने में यहाँ के स्थानीय लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, लेकिन एक विशेष योगदान यहाँ पर एक युवा है, जो कि प्रतिदिन यहाँ पर श्री जी के गर्भगृह को यहाँ पे प्रतिदिन सजाता है। तरह तरह के फूलों से सजाता है और वह श्री जी पर समर्पित है। तो ये युवा है मनोज जोशी, जो कि अब मनोज ब्रजवासी हो गए हैं और श्री जी की इन पर कृपा हो गई है, और ये अब जो है श्री जी के मार्गदर्शन में ही अपना कार्य करते हैं। तो आइए हम इस नौजवान से मिलते हैं कि इसे किस प्रकार से प्रेरणा मिली, जबकि ये अपनी आजीविका के लिए एकमात्र नमकीन का एक मिक्सचर का एक ठेला लगाते हैं, जिससे अभी अपनी आजीविका चलाते हैं। उसी आजीविका से ये जो है श्री जी का भी मंदिर सजाते हैं और खुद का घर का भी देखरेख करते हैं। तो मेरे पास में है एक नौजवान मनोज जोशी। तो मनोज जी, किस प्रकार से आप पे कृपा हुई है श्री जी की, और किस प्रकार से आप जो मंदिर को सजाते हैं, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको, ये सब जो है बताइए। सबसे पहले तो मैं राधे राधे कहूँगा। ये श्री जी की कृपा है। 2019 में मैं पहली बार वृंदावन गया, तो मैंने वहाँ के मंदिरों को देखा, वहाँ की मूर्तियों को देखा। मैं आकर्षित हुआ कि भगवान इतने सुंदर है, इतने कोमल है। तो मैंने देखा, तो मैं एक हफ्ते के लिए वहाँ पे वृंदावन गया। फिर वहाँ से श्री जी का प्रेम ऐसा बढ़ा कि बार बार जाना हुआ मेरा वृंदावन। तो मेरे प्रार्थना श्री जी से की कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ जो आपके लिए जीवन समर्पण हो। तो उसी दिन से श्री जी ने मुझे ये सेवा दी है। तो ये गांव पे भी होती है और वृंदावन जाके भी होती है, और मैं हर 15-20 दिन में वृंदावन जाता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा रह नहीं पाता हूँ वृंदावन के बिना। श्री जी मेरा सब कुछ है। मैंने हमारा सारा जीवन श्री जी को समर्पण कर दिया है। आप अपनी आजीविका के लिए एकमात्र आपका साधन है, वो है आप एक मिक्सचर का ठेला लगाते हैं। तो वो किस प्रकार से आप इसको मेंटेन करते हैं? वो श्री जी सब मेंटेन करती हैं, क्योंकि वो दुकान मेरी नहीं है। वो जो भी कमाई होती है सब श्री जी में चली जाती है। मैं तो श्री जी के भरोसे हूँ। तो श्री जी जैसा मुझको आज्ञा देती है वैसा सब चल रहा है। मेरे पास कुछ नहीं है। देखिए, ये नौजवान किस प्रकार से श्री जी पर समर्पित है, और मेरे पास में यहाँ के जो मंदिर के जो है हमेशा जो देखभाल में रहते हैं, मैं यहाँ पे सेठ जी हैं हमारे, राजेंद्र सिंह चिचौहन साहब है मेरे साथ में। तो आप भी कुछ बताइए। साहब, हम तो छोटे से सेवक है भगवान के। यहाँ भगवान हनुमान जी की छोटी सी मड़िया थी। आज धीरे धीरे करके राधा कृष्ण भगवान आ गए, माँ जगदम्बा आ गई, भोलेनाथ आ गए, और ये पुजारी जी हमारे विशेष तौर से इस मंदिर के जो 5 बजे मंदिर खोलते हैं, और दिन भर हमने तो इनको भजन करते ही हुए देखा। उनके भजन का प्रभाव है, और थोड़ी बहुत इनकी आज्ञा से जो हमें सेवा मिल जाती, उसमें हम थोड़ा सहयोग कर देते हैं। तो आज ये हमें उत्सव
मनाना और देखना और उसको आनंद लेने का हमें अपने जीवन में सौभाग्य मिला है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसी हमें सौभाग्य मिलता रहे। इस राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी मेरे पास में खड़े हुए हैं, जो कि भगवान के प्रतिनिधि हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे कि भगवान पे आप इतने समय से समर्पित हो, और जो जन्माष्टमी आपने मनाई है वो किस प्रकार से मनाई है और कब से मनाते चले आ रहे हैं? आज हम कम से कम 20 साल से श्री जन्माष्टमी मनाते चले आ रहे हैं। भगवान की प्रेरणा है, केवल हमारा उद्देश्य भगवान की सेवा करना, बस भजन करना, सेवा करना, और कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। बस भगवान का कार्य अच्छे से होना चाहिए, उत्सव मनने चाहिए सब जितने भर हैं, और भगवान के कार्यक्रम सुचारू रूप से अपना संचालन होना चाहिए। सनातन धर्म की जो प्रथा है वो संचालन रहनी चाहिए। उसी के उद्देश्य से हमने भगवान की सेवा स्वीकार करी, भक्तों को इसमें जोड़ा। देखिए किस प्रकार से पंडित जी ने बताया कि हम सिर्फ भगवान को समर्पित है ये सेवा। हमारे गांव के जो है, इस गांव के स्थानीय जो है नागरिक ने बताया कि किस प्रकार से वो इस मंदिर से जुड़े हैं। इस युवा ने बताया किस प्रकार से उस पर श्री जी की जो कृपा हुई है। देखिए कृपा तो भगवान पर सबकी होती है, लेकिन एक खास कृपा जो होती है वो कुछ ही लोगों पर होती है, और वो हुई है मनोज ब्रजवासी को। मैं गजेंद्र भार्गव, न्यूज नेशन 81 के लिए बुधनी, बख्तरा।